नमस्कार साथियों। श्री विजय आर्ट अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री विजय आर्ट अकेडमी हमेशा उन लोगों के साथ है जिनमें मजबूत हौसलों और दृढ़ संकल्प की बदौलत अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून है। अपने सपनों को उन्होंने अपनी मेहनत से साकार किया है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने हिंदी विषय में टीजीटी में हजारों लोगों को पीछे छोड़ते हुए अच्छी रैंक से ये सफलता हासिल की है। और आज हमारे ही साथ वो टीचर हैं। हम लोग एक ही जगह पर हैं और आज मैं उनके घर होली मिलने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा मैं इनके अनुभव को आपसे साझा करूं ताकि उन प्रतियोगी छात्रों को कुछ मदद मिल सके जो हिंदी विषय में तैयारी कर रहे हैं। और आपका नाम है अल्पना मिश्रा जी। आइए उनके अनुभव को पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की और अपने प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनकी रणनीति को समझते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या उन्होंने कैसे तैयारी की, क्या किया। बताइए मैम। मैंने 2020 में अपना बीएड पूरा किया। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैंने 18 दिसंबर को कोशिका एकेडमी है लखनऊ कपूरथला में, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पर प्रभास मिश्रा सर थे, वो हमको पढ़ाते थे। करीब 3 महीने तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद कोचिंग बंद हो गई। कोविड की वजह से कोचिंग में लोग बंद कर दिया, आना जाना प्रोटोकॉल था। तो उसके बाद फिर हमने घर पर ही पढ़ाई अपनी जारी रखी और लगातार पढ़ाई करते रहे। फिर इलाहाबाद में एक हैं डॉक्टर सुनील बिजला सर, जिनकी अतुल एकेडमी है यूट्यूब पर। हिंदी के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने उनकी कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। उनके टेस्ट सीरीज़ थी, उनके क्वेश्चंस थे, उनके डेली पेड क्लासेस थी जो डेली वो लेक्चर देते थे, वो हमने पढ़ा। फिर धीरे-धीरे अपने नोट्स बनाने शुरू किए, सारे नोट्स रेडी किए। और इसके साथ-साथ सरस्वती पांडे की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं और बहुत अच्छी पुस्तक है वो। उससे मैंने कंटिन्यू उससे उसको मैंने पढ़ा, मतलब कम से कम 20 बार तो मैंने उसको पढ़ा ही होगा। एक-एक लाइन मुझे उसकी याद हो गई थी। डेली अपने नोट्स में देखती थी सुबह उठ के और पर डे मतलब पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक उसको खोल के पलटना, देखना। एक-एक लाइन से मेरा मोह हो गया था। एक-एक लाइन मेरे दिमाग में बस गई थी। और फिर धीरे-धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम और करीब 16 घंटों तक दिन में मैंने पढ़ाई की है। इसमें मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे। बेटा 5th में है और बेटी 1st में है। हस्बैंड भी हमारे तैयारी कर रहे थे, तो वो दोनों लोग हमने साथ में तैयारी की है। उनका अंग्रेजी विषय में टीजीटी में सिलेक्शन हुआ और हम दोनों का साथ में ही रिज़ल्ट आया, एक ही दिन रिज़ल्ट आया। और बस ऐसे ही हमें सफलता मिली। इसके लिए ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। मुझे इतनी शक्ति दी ईश्वर ने तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना आगे जा पाऊँगी, इतनी तैयारी कर पाऊँगी। मुझे उम्मीद नहीं थी। जो सफलता मुझे प्राप्त हुई है उसकी मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब मेरा परिणाम आया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मेरा नाम आ गया है, मुझे नौकरी मिल गई है। क्योंकि मेरा जो प्रयास था वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो सफलता तक मुझे लेकर जाएगा। लेकिन बस सबकी दुआओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली। और आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करते रहिए, ऐसे ही तैयारी कीजिए और कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर बीच में हम छोड़ देते हैं चीज़ों को तो फिर वो ब्रेक लग जाता है और फिर वो चीज़ नहीं आती है, वो माइंड से हट जाता है, तो फिर वो स्टार्टिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, चाहे थोड़ा ही पढ़िए लेकिन ब्रेक नहीं लीजिए। क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लिया। मैंने जब पढ़ा तो दिन में अगर नहीं समय कभी मिला तो 2 घंटे ही पढ़ा, लेकिन पढ़ाई ज़रूर की। छोड़ा नहीं, किसी भी दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने ना पढ़ा हो। एक जुनून था कि हाँ, पढ़ना है, करना है, कुछ आगे जाना है। तो बस ऐसे ही प्रयास करते रहिए और सफलता अवश्य मिलेगी। और मैम आपका जो है परिवार है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, आप अकेले रहती थी लखनऊ में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, बच्चे हैं दीदी, क्या करें, कैसे टाइम निकालें। तो थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट भी आप बताइए कि किस तरह से आपने मैनेज किया।
मैंने मैनेज किया, बहुत बहुत दिक्कतें आई, बहुत समस्याएँ आईं और बच्चे छोटे थे, बच्चों का स्कूल भी था, बच्चों की पढ़ाई भी थी, घर के भी सारे काम थे क्योंकि मैं अकेले रहती थी और कोई साथ साथ में नहीं था। तो बस जल्दी-जल्दी काम निपटा कर किचन में खाना बना रही हूँ, तब भी पढ़ाई कर रही हूँ। कान में लीड लगा के मोबाइल सामने रखा रहता था। कभी-कभी बुक सामने रखी रहती थी और मैं रोटी सेंक रही होती थी। बर्तन धुलते वक़्त भी कान में लीड लगी है और मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो कंटिन्यू उस चीज़ को लगातार पढ़ते रहना, लगातार जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को पाने के लिए उसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और एक जो मेरे सर थे, प्रभास सर, जिनसे मैंने पढ़ा है हिंदी, उनका कहना था कि आप पुस्तक के पन्नों को जितनी बार खोलेंगे, उतनी ज़्यादा आप उनसे जुड़ते जाएँगे। जैसे किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिलते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कैसा है, वो क्या है, वो कैसा है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे करके हम उससे रोज़ मिलते हैं, तो धीरे-धीरे उसके बारे में हम जानने लगते हैं। और जब लगातार उससे हम कई महीनों तक मिलते जाते हैं, तो होता क्या है कि फिर वो बिल्कुल ज़हन में बस जाता है, जीवन का अंग बन जाता है। तो ऐसे ही किताब के पन्नों को, उस कोर्स को, उस सिलेबस को अपने जीवन में बसाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो रह गई, वो ये है कि सिलेबस को लगभग हर दूसरे दिन आप ज़रूर देखिए। जो हमारा हिंदी विषय का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको एक पन्ने पर लिख कर आप लगा लीजिए अपने सामने, उसको ज़रूर देखिए, वो बहुत ज़रूरी है देखना। क्योंकि पाठ्यक्रम को जानना ज़रूरी है ना, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है उसमें, क्या-क्या पार्ट हैं, अगर हम नहीं देखेंगे तो वो छूट जाएगा। कोई छोटा पार्ट अगर छूट गया और उसी की वजह से हमारा रह गया सिलेक्शन, तो बहुत दिक्कत होती है फिर, सारी पढ़ाई, सारी मेहनत सब बेकार। और छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट जो होते हैं उनको छोटे-छोटे पेजेस में लिख के अपने सामने लगाइए और जैसे बुक में रखिए और अपने जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं सामने वॉल पर आप छोटे-छोटे शॉर्ट नोट लगाइए ताकि वो आपकी नज़रों के सामने रहेंगे। तो उससे आपको रोज़ वो डेली के डेली वो आँखों के सामने रहेंगे तो वो माइंड में बस जाएँगे। तो बस ऐसे ही सब चलता रहा और बच्चों के साथ तो बहुत एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चों ने भी बहुत साथ दिया, बच्चे हमारे अकेले अपने कमरे में बैठे रहते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे और मैं अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। वेरी थैंक यू मैम। और आप, ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदी विषय के लिए है, जो स्ट्रेटजी है, वो जो पढ़ाई का तरीका है, वो सब विषयों के लिए यही है कि आप कंटिन्यू जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए, अनवरत प्रयास करते रहिए। ये छोटे-छोटे प्रयास ही कहीं न कहीं आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुँचाएँगे। और देखिए, पढ़ाई का एकमात्र तरीका है। और इसके बाद अभी मैं आपको इनके हस्बैंड से मिलवाऊंगी, जिनका सिलेक्शन अंग्रेजी विषय में सीतापुर में हुआ है। आइए अब उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक साथ तैयारी की और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे किया कि दोनों लोगों का सिलेक्शन एक साथ हुआ। आपका तो पहले ही प्रयास में हुआ और जिनसे मैं मिलवाने जा रही हूँ, उनका तो अनुभव भी आपको मिलेगा कि उन्होंने कई प्रयास किए हैं तब जाके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए सर। आप श्री संजीव मिश्रा जी हैं, जिनका सिलेक्शन जो है अंग्रेजी विषय में हुआ है। सर बताइए, आप किस स्कूल में पोस्टेड हैं? नमस्कार दोस्तों, I am Sanjeev Kumar Mishra. This is my third attempt when I got success. Success is not achieved in one day. Success needs constant effort. महान लेखकों ने कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। मैंने जो मुझे सिलेक्शन मिला, ये मेरे टेस्ट के कारण मिला। मैं सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं पढ़ता था, मुझे लिटरेचर में अथाह आनंद आता था। सर्वप्रथम 2016 में मेरी इंटरव्यू में कॉल आई और मैं जब प्रयागराज इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो मेरे लिए सब बिल्कुल हार्ड नट टू क्रैक था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही टेढ़ी खीर होगी और वास्तव में वहाँ
मेरे साथ परिस्थितियां नहीं थी, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। इसी क्रम में 2020 में भी मुझे इंटरव्यू की कॉल आई और उस बार मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। मुझे लगभग 46.5 नंबर मिले, लेकिन वहाँ भी 1-2 नंबर से मैं पिछड़ गया। कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है, ईश्वर ने कुछ सिस्टम बनाया होता है, हर चीज़ का ईश्वर के पास एक व्यवस्था होती है। जैसा कि अभी आपको पता चला कि मेरी वाइफ भी हिंदी विषय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुई। उनकी हिंदी विषय में पूरे प्रदेश में 108वीं रैंक आई थी। इसी क्रम में मेरा भी इस बार इनके ही, या कहें कि जैसे बच्चा इमिटेट करके सीखता है, बच्चा अपने घर में नकल करके देखता है, सीखता है कि माँ बाप कैसे क्या कर रहे हैं, वैसे मैंने इनकी नकल की। ये 8-8 घंटे पढ़ती थी, बच्चे भी इनका सपोर्ट करते थे और मेरी भी रुचि जगी इनके साथ पढ़ने यहाँ में। पर एक कहावत कही जा सकती है सर कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये हाँ, सच है? निश्चित रूप से मैम, इस बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं न कहीं महिला का हाथ तो होता ही है और संपूर्ण कायनात आपके साथ लग जाती है आपको सफलता दिलाने में। जब आप पूरा प्रयास और मन से करते हैं। हाँ, इन्होंने मेरे लिए कुछ चाहा होगा और फिर शायद मैंने इनके लिए कुछ चाहा होगा और एक दिन एक समय में दोनों का रिजल्ट आया और दोनों लोगों ने ये सफलता प्राप्त की। अब आते हैं अहम मुद्दे पर कि पढ़ाई जो होती है वो बड़ी सेलेक्टिव होनी चाहिए। अगर मेरा सिलेक्शन पिछले 2 बार के प्रयास में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो मेरे लूप होल्स थे, जो मेरे ड्रॉबैक्स थे, जो टॉपिक मैं छोड़ दिया करता था, जिनको मैं ओवर कॉन्फिडेंटली लेता था कि यार ये तो मुझे आते हैं, तो हमें आपसे यही कहना है कि वन शुड नेवर बी कॉन्फिडेंट। ये पढ़ाई एक सागर के समान है, हर दिन हम सिर्फ एक बूंद ही इसकी सीख पाते हैं। इसलिए कभी भी इस कॉन्फिडेंस में न रहें। इस आत्मविश्वास तो रहना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास में मत रहें, क्योंकि एक ही नंबर से आपका सिलेक्शन हो सकता है और एक ही नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। इसलिए अनवरत आप अपनी रेगुलर स्टडी करते रहिए। और जहाँ तक रहा बुक्स का सवाल, तो बुक्स में मैं इंग्लिश के जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आई वुड सजेस्ट देम टू पिक अप एम एच एब्राहम की एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक आती है। उसकी एक एक लाइन आप पढ़ डालें, अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है। उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और ट्रेजिडी, बैलेड्स, हर एक चीज़, सारे टॉपिक बहुत ही इलेबोरेट रूप में मिल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इन्हीं टॉपिक्स में जिन बच्चों को कमांड नहीं होता है उनका सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर जाते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक ऐसा पार्ट है जो लोगों को रोक देता है। इसलिए इस पर कमांड पाने के लिए आप इसकी बुक लीजिए एम एच एब्राहम की और उसको अच्छे से पढ़ डालिए। ज़्यादा थिक नहीं है बुक और बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखी है। इसके बाद जैसा कि अभी हमारे बेटर हाफ ने आपसे बताया, तो मैंने भी इनकी सजेशन पे इलाहाबाद में एक इंग्लिश किंगडम नाम की कोचिंग है, जिसके संचालक मिस्टर शिवम दुबे जी हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया एंड ही वाज रेडी टू हेल्प मी एनीवे। हर तरीके से मेरी वो मदद करने के लिए तैयार थे। बट आई कुड अफोर्ड ओनली सीरीज ऑफ क्वेश्चन बुक्स। एक उन्होंने करीब 2000 रुपये में एक पर डे की एक क्वेश्चन सीरीज चलाई। 4 बजे शाम को वो सीरीज को 2 घंटे के लिए ओपन करते थे, हम उसको अटेम्प्ट करते थे। उसके बाद 8 बजे रात से 10 बजे रात तक हर एक क्वेश्चन को वो विधिवत एक्सप्लेन करते थे, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते जाते थे। और मैंने उनकी कोचिंग में भी अपनी अच्छी रैंक बनाई। और मैं आपको बताऊं कि लास्ट डे जब 31 तारीख थी जुलाई की, क्योंकि अगस्त के महीने में तो हम लोगों का 6 को पेपर था, तो जो लास्ट वाला पेपर था उस दिन मैंने 102 क्वेश्चन सही किए थे उनकी सीरीज में। और उसके बाद जब 6 अगस्त को हमारा पेपर हुआ तो 102 ही क्वेश्चन मेरे सही हुए
और 161 रैंक आए। इस क्रम में मुझे ज़्यादा, देखिए सिलेक्शन होना पहले तो बहुत आसान सा लगता है कि हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन बाद में उठता है कि यार कहीं हमें दिल्ली मेरठ से लगे हुए एरिया में ना जाना पड़े, इसलिए रैंक भी बहुत ही मायने रखती है। और अच्छी रैंक आने के कारण मैं अपने होम टाउन के आसपास ही सीतापुर ज़िले में मुझे उजागर लाल गुप्त इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिली। तो इस क्रम में मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि इट इज़ नेवर लेट फॉर अ गुड थिंग। कभी भी अच्छे काम के लिए देर नहीं होती, लेकिन ये सोच करके आप बैठ जाएं कि परीक्षाएं कल होंगी या कब होंगी, तो उससे आपका रिजल्ट निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसलिए अनवरत आप पढ़ते रहिए, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। और मेरा भी ये गुड लक है कि आज जो मैडम यहाँ पर मेरे साथ मेरा इंटरव्यू ले रही हैं या मेरी पत्नी का इंटरव्यू लिया है, ये स्वयं में सूर्य हैं। और इन्होंने न सिर्फ टीजीटी में अपनी रैंक हासिल की, पीजीटी कला में भी इन्होंने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। इनका मेरी तो नज़रों में बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। और ये निस्वार्थ भाव से आपके साथ पिछले 4-6 महीनों से लगी हैं, तो इसलिए आप इनका भी सपोर्ट करें। और अगर आपको कुछ मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो इनके नंबर पर आप कांटेक्ट करके मुझसे जो भी लिटरेचर का या ग्रामर के संबंधित जानकारी लेनी है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि कोई मुझसे ग्रामर और लिटरेचर के बारे में पूछता रहे, मैं बताता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने सभी प्रतियोगी छात्रों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो निश्चित रूप से जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको लाभ होगा और अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं उनको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। तो ये समझते रहिए कि हम तीनों लोग को आप देख रहे हैं इस वीडियो में, तीनों लोगों ने लगभग 35 की उम्र पार कर चुके हैं। तो तैयारी के लिए ये समझ लीजिए कि जो है उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप जिस भी उम्र में हो, अगर आपने लगन से पढ़ाई की है तो आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो हमारे वो अभ्यर्थी जो इस उम्र को पार कर चुके हैं वो ये ना सोचें कि नए घोड़ों के साथ हम कैसे दौड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब आपको लगन जग जाए तब आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और लगे रहिए। और आपको जो है मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।